हेलो डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने यह डिस्कस किया कि यूनिटी के क्यूब रूट्स आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं, और इसकी हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द यूनिटी और क्यूब ऑफ द रूट्स ऑफ द यूनिटी। वैसे ही आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ऑलरेडी हमारे पास डिराइव्ड है, हम जस्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि आपके जितने भी आगे एक्सरसाइज और लेक्चर्स होंगे वो इसी की ऊपर बेस करने वाले हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देख लेना। जो हमारे पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैंने कहा कि वो हमारे पास ऑलरेडी डिराइव्ड है, वो यहाँ पर आप इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला से आसानी के साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें क्या देता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये रूट्स क्या है, ये दो रूट्स यहाँ पर एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पर मैंने अलग अलग से लिखे हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ इस पॉइंट पे माइनस साइन है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जनरल रूट्स है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। मतलब आप इसमें जस्ट सिर्फ कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ABC की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पुट करें तो आपके पास रूट्स आ जाएंगे। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले इन दो रूट्स का हमने अलग अलग सा नाम रखना है, क्योंकि यहाँ पर x है, दोनों में सेम है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए कुछ मुश्किल होगा। लिहाजा हम इसको सबसे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस रूट को मैंने नाम दिया है बीटा, सॉरी इसका नाम हम अल्फ़ा रख लेते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि बीटा हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है। और जो दूसरा रूट है उसका हमने नाम रखा है बीटा। अब ये रूट्स तो आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं, मुख्तलिफ नाम भी दे दिए। प्रॉपर्टीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम आप फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ दीज रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज रूट्स। ये दोनों बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम डिराइव करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर हम डिराइव करते हैं अल्फ़ा डॉट बीटा। दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसको आपने बहुत गौर से देखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा में अगर आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज पुट करें यहाँ, तो आपके पास ये हो जाएगा कि माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4AC होल स्क्वायर द रूट डिवाइड बाय 2A प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC होल स्क्वायर द रूट डिवाइड बाय 2A। ओके, अब इसका आपने LCM ले लेना है। LCM लेने के बाद इसका LCM, चूँकि दोनों में डिनोमिनेटर्स में 2 ही है आपके पास, तो इसका LCM हमारे पास हो जाएगा 2A। अब चूँकि दोनों के LCM सिमिलर है, इसलिए हम जैसे ही ऊपर के टर्म्स है उसको हम अगर यहाँ प्लस करना है तो हम इसको ऐड करेंगे, अगर माइनस करना है तो हम इसको माइनस करेंगे। तो ये हम इस तरह लिख लेते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC होल स्क्वायर द रूट, प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC होल स्क्वायर द रूट। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC है, और ये जब माइनस यहाँ प्लस है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है प्लस बी स्क्वायर माइनस 4AC होल स्क्वायर द रूट, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC होल स्क्वायर द रूट। सो ये दोनों आपस में सिंपली कैंसिल कर जाएंगे, और यहाँ के पास रह जाएगा माइनस बी एंड माइनस बी। सो माइनस बी एंड माइनस बी एक्चुअली इज इक्वल टू माइनस 2B डिवाइड बाई 2A। और यहाँ से आपके पास आपके जो फाइनल वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा की, वो आ जाएगी माइनस बी बाई ए, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2 और ये जो माइनस 2 है ये कैंसिल कर जाएंगे, और आपके पास माइनस बी बटा हुआ ए ही आपकी एक्चुअल वैल्यू है। अब ये वैल्यू आपने आगे यूज़ करनी है, लिहाजा इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है, कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बटा हुआ ए, ठीक है। प्रोडक्ट का भी यही हाल है, अल्फ़ा बीटा की आप वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4AC होल स्क्वायर द रूट डिवाइड बाय 2A
और मल्टीप्लाई करते हैं इसी बीटा की वैल्यू के साथ, जो कि हमारे पास है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर द रूट बटा हुआ 2a। क्लियर है जी। आप चूंकि दोनों फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है, दोनों में आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है वो ये होता है कि आपने जस्ट सिंपली नोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो ये इस तरह आपके पास आ जाएगा कि माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर द रूट इस तरह ये आप अगर ब्रैकेट में क्लोज करें तो अच्छा ही होगा। और ये दूसरी वैल्यू 20 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको अभी आप ब्रैकेट में क्लोज करें। सो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर द रूट डिवाइड बाय 2a। अच्छा, तो ये इस तरह हो गया। आपने अब करना क्या है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ है उसको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 2 से आपके पास आएगा 4 और a इंटू a से आएगा a स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है और ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ये बिल्कुल एक्चुअल में वैसा ही सिचुएशन है जैसा आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर भी आपके पास ये a की जगह माइनस बी है और b की जगह ये स्क्वायर द रूट वैल्यू है। सो ये a प्लस बी और a माइनस बी का सिचुएशन है और इसका आपने स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, जैसे आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का करते हैं इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वैसे ही आप यहाँ पे भी करें तो ये इस तरह करने से आपके पास हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर और माइनस ये जो स्क्वायर रूट वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का भी आपने स्क्वायर लेना है। सो ये आपका बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म। नीचे आपके पास 4 स्क्वायर है, उसको आप वैसे ही लिख लें। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर से आपके पास आएगा बी स्क्वायर और माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर द रूट कैंसिल, आपके पास रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। एट द लास्ट आपके पास अल्फ़ा डॉट बीटा आ जाएगा ये बी स्क्वायर और ये माइनस इसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये भी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और आगे माइनस और माइनस प्लस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। अब ये प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, आगे आपके पास रह जाएगा 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। नेक्स्ट में आप ये 4 और 4 को भी कैंसिल करें और ये a की वैल्यू और ये स्क्वायर की वैल्यू भी कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा c बटा हुआ a। सो इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू आ गई यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो आपके अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू c बटा हुआ a एंड दिस इज़ दी अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू। चलें इसको हम एक अलग से पेज पे लिख लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गए अभी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा हुआ a और जो दूसरी वैल्यू है वो है अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू c बटा हुआ a। ये c और ये a, दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़। एक रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें जो a b और c है इट इज़ एक्चुअली कोफिशिएंट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि a रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, b रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड c रिप्रेजेंट द कांस्टेंट टर्म। तो अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे पिछले लेक्चर से देख सकते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो के मतलब ये उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है। इस वैल्यू का भी आगे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, तो चलें इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि हमेशा बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा डॉट बीटा। ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं पुट किया हुआ है, ये जस्ट सिंपली अगर आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का जो फार्मूला है उसको आप इस्तेमाल करें, तो इसी की अरेंजमेंट से मैंने ये वैल्यू डिराइव किया हुआ है। ठीक है। अब इसमें आपने सिंपली अल्फ़ा डॉट बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपके पास आएगा माइनस बी डिवाइड बाई ए होल स्क्वायर, और -2 इंटू अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू आप पुट करें सी बाई ए। ठीक है, अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो ये माइनस के ऊपर भी है, टू बी और ए दोनों के ऊपर, सो माइनस के ऊपर आने से ये प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, और बी स्क्वायर आपके पास आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -2c बाई -2c बाई ए। अब इसका आप एलसीएम लें तो एलसीएम इसका आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर आपके पास आएगा बी स्क्वायर -2ac, तो ये हो गई आपकी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, सो इसको यहाँ पर एक साइड पे कर दें जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, बी स्क्वायर -2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये हो गई आपकी थर्ड वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा एक और भी है हमारे पास, चलें उसको भी डिराइव कर लेते हैं, और वो हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू है मैं आपको बताता चलूँ कि वो रिज़ल्ट है हमारे पास 1 और अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा का। इसका भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा डॉट बीटा इसका एलसीएम, और ऊपर आपके पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसमें अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस बी डिवाइड बाई ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ये डिवाइड बाई हम इस तरह लिख लेते हैं अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू सी बाई ए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट करना है। जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस बी बटा हुआ ए मल्टीप्लाइड बाई ए सी बाई ए हो जाएगा आपके पास ए बाई सी और इस तरह ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और आखिर में आपके पास आएगा माइनस बी बटा हुआ सी। सो इट इज़ एक्चुअली अनदर वैल्यू 1 और अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस बी बटा हुआ सी। सो दिस इज़ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट वैल्यू। अगेन यहाँ हमारे पास एक और वैल्यू भी है, चलिए उसको भी डिराइव कर लेते हैं, और वो है 1 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर की वैल्यू, ये किस चीज़ के बराबर होता है। सो 1 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर डॉट बीटा स्क्वायर उसका एलसीएम, और ऊपर आपके पास आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये डिवाइड बाय हम ऐसे लिख लेते हैं, और अल्फ़ा डॉट बीटा दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, जो कि आपके पास यहाँ आ चुकी है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर की फॉर्म में, और ये डिवाइड बाई अल्फ़ा डॉट बीटा होल स्क्वायर। अल्फ़ा डॉट बीटा की एक्चुअल वैल्यू है सी बाई ए, और होल स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको आगे मज़ीद अब सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट बाय चेंजिंग दिस डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास नई वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई सी स्क्वायर। सो ये हो गई आपकी अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू कि 1 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी स्क्वायर, एंड दिस इज़ द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू। सो ये चीज़ें जो है ना इसको आपने याद रखना है। इसी के बेस पे आपने आगे जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उसको आप इंतहाई आसानी के साथ इसको आप हल कर सकते हैं। अगर आपको इन वैल्यूज़ का पता है, अगर नहीं पता है तो फिर भी आप हल कर सकेंगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इंतहाई लेंथी बन जाएंगे। सो टाइम वेस्ट करने से और टाइम ज़ाया करने से
बचने के लिए आपको ये वैल्यूज़ याद रखना होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हल करेंगे, तब आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। ये साइड पे जो मैंने कैलकुलेशन की है यह इसका आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ जस्ट डिराइवेशन ऑफ दिस फार्मूलाज। मैंने इसलिए की ताकि आपको पता हो कि ये वैल्यूज़ हमने कैसे लिए हैं, ठीक है। बाकी इसको याद रखना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के हवाले से, और वैसे कॉन्सेप्चुअल और कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए आपको इसको सीखना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।